नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई अनु सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का लेक्चर आपका डीपीएसपी पर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। इसमें आपको मोस्टली पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आज हम आयरलैंड में आपके नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में हम डीपीएसपी बोलते हैं। शॉर्ट में हम यहाँ पे डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी मीन्स क्या होता है? डायरेक्टिव principle of the states policy। तो यहाँ पे आज हम आपको डीपीएसपी के बारे में बताने जा रहे हैं कि डीपीएसपी क्यों है, भारतीय संविधान में कब यूज किए जाते हैं और इनकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हैं कि जो डीपीएसपी है इनको कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे तो बात करें डीपीएसपी के बारे में, तो पहला पॉइंट डीपीएसपी से निकल के आता है। यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आएगा कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 डीपीएसपी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। दूसरा पॉइंट बात करें कि यहाँ डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक होते हैं। अब सकारात्मक का मतलब क्या है? यहाँ पॉजिटिव को बता रहे हैं। पॉजिटिव मीन क्या है? यहाँ पे कहेंगे डीपीएसपी जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, पर यहाँ पे राज्य को प्रयास करने के लिए बोला जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें कि आपकी सकारात्मक और फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल निषेधात्मक बोले गए हैं, क्योंकि उनमें हर चीज को राज्य को मना किया गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको जो नहीं मिलते हैं, इससे पता चलता है फंडामेंटल राइट्स हमारे कहते हैं निषेधात्मक है। जबकि डीपीएसपी के ऊपर कहते देखें यहाँ पे पता चलता है पॉजिटिव या सकारात्मक। अब यहाँ एक पॉइंट आपके दिमाग में और आया होगा कि हमने यहाँ नीति निर्देशक तत्व या आपके डीपीएसपी की बात की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात की, जहाँ पे 1935 क्यों लिखा? तो आप याद रखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उपकरण शामिल किए गए, जो उपकरण आए, ये उपकरण जो लिए गए हैं ये आयरलैंड से लिए गए। ये जो उपकरण शामिल हैं वो कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो ये नीति निर्देशक तत्व है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि कहां से लिए गए। तो अगर आयरलैंड दिया तो आयरलैंड टेस्ट ठीक करेंगे। अगर इसमें आपके उपकरण भारत शासन अधिनियम 1935 दिया है तो आपको याद रखना है 1935 में जो निर्देशों के उपकरण शामिल किए गए वो आपके आयरलैंड से ही लिए गए। और आयरलैंड की बात करें इसने कहां से लिए, तो आपको याद रखना है कि स्पेन से इसने लिए। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ आपके डीपीएसपी के एक पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो आप पहला पॉइंट देखते हो, इसमें देख कह रहा है कि आपके जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं, अर्थात वाद योग्य नहीं। फिर कहा गया कि राज्य के संसाधन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कि राज्य के जैसे संसाधन है वैसे स्कीम लेके आएगा। अगर राज्य में संसाधन अच्छे हैं तो स्कीम को लागू किया जाएगा। राज्य के संसाधन अच्छे नहीं है तो इनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी स्कीम क्यों नहीं है, दूसरे स्टेट में ऐसी आती है। तो यहाँ पे न्यायालय में वाद योग नहीं, लेकिन कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य जब भी नीतियां बनाएगा तो इनको ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, तो कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो बोला गया है ये 36 से आपके आर्टिकल 51 तक परिभाषित किए गए। इनको भाग 4 के अंतर्गत बताया गया। किसमें शामिल किया गया? भाग 4 में शामिल किया गया। आप आर्टिकल 36 पढ़ते होंगे तो 36 किसकी परिभाषा देता है? राज्यों की परिभाषा। किसके बारे में बताया गया? राज्यों की परिभाषा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, कीवर्ड राज्य क्या होते हैं? और 3 आर्टिकल आप पढ़ते हो, एक आर्टिकल 36 पढ़ते हो, एक आर्टिकल आपका 12 निकल के आता है, एक आर्टिकल आपका 152 निकल के आता है। ये 3 आर्टिकल आपके राज्य को परिभाषित करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि अगर ये तीनों दिए हैं तो हमें याद रखना है कि मैं 12 टिक करना है। साफ साफ लिखा है कि जो डेफिनेशन 12 में दी गई है उस वही परिभाषा आपके 36 में दी गई, वही आपकी 152 में दी गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि
यहाँ पे राज्य क्या होता है, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी में राज्य का मतलब किसी उत्तर प्रदेश या बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश या बिहार से नहीं। या राज्य के बारे में बताया गया कि राज्य क्या होता है कि वो बॉडी या संस्था जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा हुई हो, वो राज्य कहलाती है। इसके जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ और से समय समय पे कुछ पावर दिए गए होंगे, वो क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाते हैं। राज्य की बात करें तो यहाँ पर बात करें कि एक प्रोफेसर निकल के आते हैं जिनका नाम प्रोफेसर गार्नर। इन्होंने सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी, सबसे पहले इन्होंने राज्य की परिभाषा दी। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने परिभाषित किया कि राज्य कौन होगा। इसके लिए 4 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया, कहा कि राज्य के लिए जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट किसकी बात करता है, जनसंख्या के साथ साथ वहां क्या एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कह रहा है वहां पे कौन होने चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और चौथा पॉइंट उसने परिभाषित किया कि राज्य वो होगा जिसकी अपनी सॉवरेनिटी या प्रभुता होगी। राज्य की ये 4 क्राइटेरिया है, 4 पॉइंट है। अगर ये नहीं, वो राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें, हम तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत के पास जनसंख्या भी है, तिब्बत के पास भौगोलिक क्षेत्र भी है, तिब्बत के पास नागरिक भी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सॉवरेनिटी या कहेंगे संप्रभुता, उसके पास नहीं या कहा जाता है चीन के अधीन आता है। इसलिए तिब्बत को हम राज्य न कहके राज्य की परिभाषा या राज्य के अंतर्गत इसे। तो अगर समझ में आ रहा है तो हम कीजिए।